नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं। आप इस बिजनेस को करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में आपकी जो लागत रहेगी, दोस्तों अगर आपके पास में 1,000 रुपए से 1,500 रुपए हैं, आपके पास में 1,000 रुपए से 1,500 रुपए है, तो आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको जो है इस बिजनेस में कोई ज़्यादा पूंजी नहीं लगाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि यार हमें जो है बहुत ज़्यादा पूंजी चाहिए बिजनेस के लिए। तो दोस्तों यकीन मानिए, मैंने अपने चैनल पर कुछ ऐसे बिजनेस भी बताए जो आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बिजनेस जो मैं लेकर आया हूँ, अगर 1,000-1,500 रुपये है आपके पास में, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 50% तक का मार्जिन है इसमें, आपको 50% तक का मार्जिन इस बिजनेस में मिल जाएगा। और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिकता है। मैं इस प्रोडक्ट को खरीद कर लेकर आया हूं दोस्तों। आपको कितने प्रोडक्ट बेचने हैं, कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं, कौन सा वो बिजनेस है, और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, कहां पर करेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको किसी दुकान की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी दुकान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमें कोई दुकान की जरूरत है, तो आपको कोई दुकान की जरूरत भी नहीं है। और आपको कुछ बनाना भी नहीं है। आप कहेंगे भैया हमें कुछ बनाना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको कुछ बनाना भी नहीं है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको क्या सामान लेकर आना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पैकिंग करनी है। कौन कौन से सामान हैं, किस तरीके से बेचेंगे, पूरी कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि आपको लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। लोग आपसे कुछ भी कह सकते हैं, भैया तुम कैसा काम कर रहे हो, तुम ऐसा काम कर रहे हो, बिजनेस तो है बहुत ज़्यादा पूंजी से शुरू होता है, तुम कम पूंजी से शुरू कर रहे हो। तो भाई आप लोगों की बातों में मत आइएगा। बिजनेस हमेशा कम पूंजी से ही शुरू होता है और धीरे 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 दोस्तों धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। कोई भी बिजनेस में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। ऐसा नहीं है कि पहल के दिन से ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। जैसे धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं, ऐसे ही आपका काम बढ़ने लगता है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप सिर्फ अपने आप को बदलेंगे, दूसरे को बदलने के चक्कर में मत रहिए। आपको किसी से बहस नहीं करनी है। आपसे कोई कुछ भी कहता है, आपको बहस नहीं करनी है। आप किसी को नहीं बदल सकते। आप अगर बदल सकते हैं तो खुद को बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते। आप खुद ईमानदार बन सकते हैं। जो आपके हाथ में है सिर्फ वो आप कर सकते हैं। आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। कहते हैं ना दोस्तों कि अब तक हम ये खता करते रहे और धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। यानी कि दोस्तों गलती हमारे अंदर होती है और हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो भाई अपने आप को बदलो। क्योंकि अगर आप किसी के कहने से बदल जाते हो तो उसमें आपकी गलती है। कोई आपसे कह रहा भैया तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर, आप उस काम को छोड़ देते हो, तो उसमें आपकी ही गलती है। वो आपको कब पता चलेगा, जब दूसरे आदमी जिसने आपको काम करने के लिए मना किया, वही आदमी बाद में आपको ताना मारेंगे, भैया इससे तो वो काम कर लेता, इससे तो तू वही काम कर लेता। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। ऐसा होता है जब आप किसी की बातों में आकर कोई काम छोड़ देते हैं, तो फिर वो बाद में कहता अरे यार भैया से तो तू यही कर लेता, वो कर लेता, इस तरीके से कहते हैं। तो भाई आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको परिस्थिति, मान लीजिए आप कैसी परिस्थिति है, आप हो सकते हैं गरीब हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी मानसिकता बदलनी है। जब मेरी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी तो मैंने मानसिकता कैसे बदली, और हर व्यक्ति, जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, अपनी मानसिकता कैसे बदलते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। अगर परिस्थिति मेरी खराब है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैंने देखा लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनकी बुरी परिस्थिति आती है तो वो क्या करते हैं कि वो औरों को दोष देते हैं, वो भगवान को दोष देते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं जिन्हें भी आप मानते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं, भैया उस व्यक्ति की वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, उस व्यक्ति की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, उस व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया, उस व्यक्ति ने मुझे मना करा इसलिए मैंने छोड़ दिया। भाई जब तक आप ये एक्सक्यूज नहीं छोड़ेंगे, जब तक दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेंगे, तो दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को समझ जाइए अच्छी तरीके से। क्योंकि दोस्तों आपको परिस्थिति नहीं बदलना है, आपको माइंडसेट बदलना है, आपको अपनी मानसिकता बदलनी है।
तो आप आगे बढ़ेंगे। परिस्थिति के पीछे भागोगे कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, तो भाई जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे मेरे भाई आपको कौन सा काम करना है। सबसे पहले समझ जाइए, एक मानसिकता ये भी है, आपको समझ जाइए दोस्तों कि आप बहुत कम पूंजी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बात को समझ जाइए। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया है और आज वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो भाई आप भी कर सकते हो। बिजनेस में फ्रीडम है। अगर देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी की गुलामी ना करूं, हर व्यक्ति चाहता है ना, तो क्यों मजबूरी में करनी पड़ती है? क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, लोगों को पता भैया बहुत ज्यादा पूंजी लगती है। कुछ लोग जो है वो शर्म की वजह से चले जाते हैं इधर उधर भटकने, इधर उधर मजदूरी करने, इधर उधर नौकरी करने, है ना। तो दोस्तों समझ जाइए, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या काम करना है आपको मैं बता दूं मेरे भाई, मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई आपको क्या क्या पैक करना है। आपको 10 आइटम पैक करने हैं, जिसमें से 5 आइटम जो है मैं लेकर आया हूं दोस्तों, मैं गांव के बाजार से लेकर आया हूं। मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको किस तरीके से ये काम करना है, पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि वो कौन सा सामान है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है दोस्तों, ये देखिए पाउच है, इस तरीके का सिल्वर कलर है। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको ऐसा पाउच लेना है, आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों ये आगे से दिख रहा है ना इस तरीके से, ऐसे ही पीछे से हो तो इस तरीके से भी मैंने देखो दोस्तों देखा है बेचते हुए। तो आप चाहे तो ऐसे पाउच आपको मिल जाते हैं, तो ऐसे पाउच में पैक कर लेना। चाहे दोस्तों आप ट्रांसपेरेंट दोनों तरफ से एक से जो होते हैं उस तरीके के पन्नी में आप पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो है क्या है दोस्तों, मेथी। मैं ये जितने भी पैकेट लेकर आया हूं दोस्तों, ये 10 रुपए के हिसाब से लेकर आया हूं। 10 रुपए के यानी कि 5 पैकेट लाया हूं, तो ये कितने के लेकर आया हूं दोस्तों, 50 रुपए के। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या सामान रखकर बेच रहा था दोस्तों। फिलहाल तो मैं 5 आइटम लेकर आया हूं, लेकिन दोस्तों उसने 10-12 आइटम रख रखे थे। तो मैं आपको 10 बताऊंगा दोस्तों, तो आपको क्या क्या रखने हैं वही मैं आपको बताऊंगा। और आप किस तरीके से करेंगे, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आप इस काम को किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेथी है। अब हम बात करेंगे मेरे भाई मेथी। तो ये जो है दोस्तों मेथी जो है ये 10 रुपए का पैकेट है। और इसकी लागत की बात करूं दोस्तों तो ये कितने की मालूम है दोस्तों, 5 रुपए की उसे पड़ी होगी। 5 रुपए की, इसका बहुत हल्का वजन है, ठीक। अब ये जो हल्की होती है इसलिए इसका पाउच थोड़ा सा बड़ा है, पाउच छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेथी हो गई। अगला मैं आपको दिखा देता हूं कि अगला ऐसा कौन सा सामान है। तो अगला सामान है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, सौंफ। तो दोस्तों दूसरा क्या है, वो है सौंफ, ठीक है, सौंफ। ये भी दोस्तों 10 रुपए का पैकेट है, मैं लेकर आया हूं, और ये भी 5 रुपए का ही पड़ा है उस व्यक्ति को, ठीक है। और क्या है दोस्तों, जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, ये हरी इलायची, ठीक है। तो तीसरा क्या है, वो है इलायची। इलायची, तो दोस्तों ये इलायची, ये भी मैं 10 की लेकर आया हूं। अब दोस्तों अगला मैं दिखा देता हूं, ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों काली मिर्च, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसको बेचने का क्या पर्पस है, क्या फायदा है, ठीक है। इसको बेचने का क्या फायदा है, तो दोस्तों देखिए छोटे पाउच में, दूसरी बात, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति, कोई भी कस्टमर है, वो 10 रुपए का सामान जब लाता है ना किराने की दुकान से, तो शर्म से लगती है कि भैया 10 रुपए का मुझे जो है जीरा दे दो, या 10 रुपए का मुझे ये सामान दे दो, है ना। उससे शर्म लगती है, क्योंकि वो जो चीज़ 300-400 रुपए किलो है और आप 10 रुपए की मांगेंगे तो थोड़ी सी शर्म सी महसूस होती है। अब वो व्यक्ति मान लीजिए कि ये पैकेट खुद ही बनाकर बेच रहा है, तो फिर आदमी जाएगा भैया कि वो तो 10 रुपए का तो खुद ही बेचता है, तो आपको शर्म नहीं लगेगी, है ना। तो दोस्तों इसलिए ये पैकेट बेचने में फ़ायदा है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये सामान है तो ये सामान काफ़ी टाइम तक चल जाता है। जैसे ये काली मिर्च है, ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगी, और ये देख रहे हैं आप सौंफ है, ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगी, है ना। ये मेथी है, ये आराम से चल जाएगी दोस्तों। देखिए आप ये देख रहे हैं जीरा है, ये भी काफ़ी टाइम तक चल जाएगा, है ना। 4-5 दिन चल जाए, फिर बाद में ले आना, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आदमी 3-4 दिन का सामान इकट्ठा लेकर आता है, ऐसा नहीं है कि वो महीने भर का इकट्ठा ले आता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई कि ये पैकेट में बेचेंगे तो इससे और फायदा, एक और मैं आपको बताऊँ, तीसरा फायदा क्या है कि 50 रुपए में मुझे 5 आइटम मिल गए मेरे भाई, 5। अगर मैं परचून किराना की दुकान पर जाता हूँ तो मुझे शर्म सी लगेगी भाई, मैं सोचूंगा यार ज़्यादा का ले लूँ, लेकिन मैं 50 रुपए के यहाँ पर 5 आइटम ले आया मेरे भाई। तो इसलिए क्या है, ये
इसमें जो है दोस्तों वैल्यू ऐड भी हो रही है ना। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, 3 मैंने आपको फायदे बता दिए। इसलिए आप क्या करेंगे, इसे पाउच में पैक कर लेंगे, पाउच चाहे ट्रांसपेरेंट हो या दोस्तों आप इस तरीके के पाउच में पैक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब बात रही सील करने की, तो दोस्तों सील करने की चाहे तो दोस्तों आप मोमबत्ती की सहायता से कर सकते हैं। मोमबत्ती की सहायता से बाद में मेरे भाई जब आपका काम बड़ा हो जाए तो बाद में आप दोस्तों मशीन लेकर आ सकते हैं, जो हीट मशीन होती है। ठीक है, अभी पैकिंग मशीन लाने की आपको जरूरत नहीं है, अभी इस तरीके से ही काम कर सकते हैं। चाहे आपके पास में ज़्यादा पूंजी है तो आप पैकिंग मशीन ला सकते हैं। ठीक है, सदर बाजार से ला सकते हैं या इंडिया मार्ट से मंगा सकते हैं, अपने नज़दीक मार्केट से मंगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब हम बताते हैं मेरे भाई कि 5वां आइटम मैंने जो आपको बताया है, इसमें कौन कौन सा हो गया, काली मिर्च, इलायची, सौंफ। ठीक है, इसमें और क्या रह गया दोस्तों, इसमें रह गया जीरा। ठीक है, ये जीरा। ठीक है मेरे भाई। और मैं आपको बता दूं तो ये जो जीरा हो गया, 5 आइटम हो गए दोस्तों। अब मैं 5 और बता देता हूं कि उसने क्या क्या रख रखे थे। वैसे तो 12, लगभग 12 आइटम रख रखे थे, लेकिन मैं आपको 5 और बता देता हूं। आपको 10 ही रखने हैं, बाद में और बढ़ाते रहना धीरे धीरे दोस्तों। 10, 15, 20, 25 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं आप बाद में। अभी फिलहाल आप 10 ही रखिए। ठीक है, तो दोस्तों और क्या है, जैसे कि दोस्तों छठे की बात करें हम, तो छठा है किशमिश। किशमिश, किशमिश रख रखी थी दोस्तों उसने। ठीक है, तो किशमिश भी आपको जो है 10, 5 जितनी आ जाए उसमें आपको क्या है मेरे भाई, जैसे आप लेकर आएंगे। ठीक है, आप लेकर आएंगे, मान लीजिए कितने रुपए किलो मिल रही है किशमिश, जैसे मान लीजिए कहीं पर बिक रही है 400 रुपये, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो उसी हिसाब से डबल के मार्जिन पर आप उसे रखकर बेचना। ठीक है, उस हिसाब से आप पैक करना। मैं अभी आपको बताऊंगा, एक उदाहरण आपको दूंगा। ठीक है, तो 7वां क्या है दोस्तों, 7वां जो है मैं अगर बताऊं मेरे भाई, तो 7वां है जैसे बादाम। उसने और क्या रख रखा था दोस्तों, बादाम रख रखे थे। ठीक है, बादाम के मात्र दोस्तों 5 पीस थे उसमें, बादाम के मात्र 5 पीस। अब आप लगाइए कि कितनी मतलब डबल की कमाई है इसमें मेरे भाई। और ये सामान डेली यूज होता है, डेली हर घर में यूज होता है क्या नहीं होता है दोस्तों, बताइए आप मुझे, होता है ना। अब हम दोस्तों अगला बता देता हूं मेरा भाई, अगला कौन सा है और कौन सा सामान है। ठीक है, 8वां सामान दोस्तों और क्या रख रखा था उन्होंने, 8वां सामान था दोस्तों इमली। इमली, जैसे कि आपने देखो इमली की वगैरह चटनी बनाते हैं, ठेले वाले बनाते हैं और अन्य दुकानदार बनाते हैं, चटनी वगैरह बनाते हैं ना, जैसे फास्ट फूड वगैरह बेचते हैं वो चटनी बनाते हैं, और अन्य कामों में आती है चटनी में ये यूज़ होता है। घर के लिए जो है कुछ सामान बनाते हैं लोग, तो वो क्या कहते हैं, इमली लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इमली रख रखी थी दोस्तों उन्होंने। ठीक है, इमली। और अगला क्या था दोस्तों, अगला था उनके पास में बच्चों की जैसे टॉफ़ी वगैरह होती है ना दोस्तों, बच्चों की टॉफ़ी, जैसे संतरा टॉफ़ी है, काली वाली टॉफ़ी है, पैकेट वाली टॉफ़ी है, तो उन्होंने पाउच में रख रखी थी दोस्तों। तो उसमें जो थी किसी में 10, किसी में 8, इस तरीके से टॉफ़ी रख रखी थी। ठीक है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, टॉफ़ी यानी कि बच्चों की टॉफ़ियाँ। ठीक है मेरे भाई, बच्चों की टॉफ़ियाँ। अब मेरे भाई और मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक आइटम और रख रखा था। ठीक है, वो क्या रख रखी दोस्तों, जैसे कि कचरी वगैरह होती है ना, कचरी आपको पता है बहुत से नाश्ते में यूज करते हैं, है ना। कचरी देखिए दोस्तों, एक इस तरीके की होती है, गोल होती है ना, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ये देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से, ये इस तरीके से होती है कचरी, है ना। और एक इस तरीके से होती है, बैडमिंटन आकार की होती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से होती है, और ये इस तरीके से कट होते हैं यहाँ पर लगे हुए। ठीक है, जिसे फोपी वगैरह भी कहते हैं। तो इस तरीके की अलग अलग कचरी रख रखी थी दोस्तों, जैसे पानी पूरी कचरी, यानी कि पानी पूरी जो घर में बनाते हैं, तो वो पानी पूरी भी रख रखी थी उन्होंने, है ना। तो दोस्तों ये कचरी वगैरह रख रखी थी दोस्तों उन्होंने। ठीक है, तो 3-4 तरह की। और जैसे फुकनी होती है दोस्तों, फुकनी वाली कचरी होती है ना, फुकनी वाली जो गोल होती है, फुकनी वाली आपने देखी होगी, जो रंग बिरंगी होती है ना, तो वो रख रखी थी। तो कचरी रख रखी थी। तो इस तरह की दोस्तों अलग अलग तरह की कचरी रख रखी थी दोस्तों उन्होंने। ठीक है, तो ये 10वां आइटम है जो वो है दोस्तों कचरी। ठीक है, कचरी। आप क्या दोस्तों क्या बोलते हैं वो, आपको मैंने फिलहाल इस तरीके से बता दिया, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तेल में उसे भूनते हैं दोस्तों, तेल में दोस्तों जैसे फिर खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि होली पर भी बनती है ज़्यादा, है ना, त्योहार पर बनती है। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, कचरी, हमारे यहाँ कचरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ही देख रहे हैं 10 आइटम ये है, ये रखने हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, इसमें जैसे 50% का मार्जिन कैसे आएगा इसमें। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो हम दोस्तों जीरे का ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जैसे जीरा है, हम बात करते हैं मेरे भाई, हमारे यहाँ जो जीरा है वो दोस्तों क्या रेट बिक रहा है, हमारे यहाँ जो बिक रहा है दोस्तों, जीरा बिक रहा है कितना, 250 रुपये kg। ठीक है, देखिए दोस्तों कहीं पर 300 रुपये हो सकता है, क्योंकि जहां पर पैदावार ज़्यादा होती है जिस चीज़ की, तो वहां पर जो है दोस्तों वो चीज़ जो थोड़ी सस्ती मिलती है। ठीक है,
तो हम बात करेंगे मेरे भाई हमारे यहाँ जो दोस्तों वो जीरा है वो ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। आपके यहाँ दोस्तों और चीज़ हो सकती है, कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ क्या चीज़ सबसे सस्ती मिलती है। लेकिन दोस्तों ऊपर नीचे देखिए कोई भी सामान हो सकता है, आपको कुल मिलाकर डबल का मार्जिन में बेचना है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब जैसे दोस्तों ये जो है 250 रुपये केजी है, अब आपको कितने रुपए केजी बेचना है, आपको जो है वो 500 रुपये केजी बेचना है, ठीक है। 500 रुपये केजी बेचना है और आपको जो बनाना है पाउच वो बनाना है 10 रुपए का, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों कि यानी कि 500 रुपये, सॉरी ये 500 रुपये, यानी कि दोस्तों 500 रुपये, ये जो है 250 रुपये, ठीक है, केजी। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि 250 रुपये केजी, ठीक है, 250 रुपये केजी और ये 500 रुपये केजी हो गया, ठीक है मेरे भाई। 500 रुपये केजी आपको बेचनी है, 250 रुपये केजी आपको मिलेगा जीरा। अब ये किस तरीके से आपको पाउच बनाएंगे, यानी कि दोस्तों आपको जो एक पाउच बेचना है 10 रुपये का, तो यानी कि 500 रुपये के हिसाब से आपका देख लेना कि कितना पाउच जो है आपका कितने ग्राम पैक होगा। तो हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका जो 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1 किलो में जो है 1000 ग्राम होता है ना। तो अब हम देख लेते हैं 500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि 1 रुपये में कितने ग्राम आएगा, 1 रुपये में कितने ग्राम आएगा वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, इससे काट देंगे और 5 दूनी 10, यानी कि दोस्तों 1 रुपये में कितना आ गया, 2 ग्राम आ गया। 1 रुपये में जब 2 ग्राम आएगा तो 10 रुपये का हमें बेचना है दोस्तों। तो 10 रुपये का हम क्या करेंगे, 1 गुणा 10 हो गया और इसमें भी 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 गुणा 10। तो यानी कि दोस्तों 10 रुपये का कितना हो गया, 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 20 ग्राम का पाउच आपका बन जाएगा जीरे का, तब जाकर 500 रुपये किलो आपका बिकेगा। और ये दोस्तों जब आप पाउच बनाकर बेचेंगे तो इसमें बहुत धड़ल्ले से ये सामान आपका बिकेगा। और दूसरी बात जो है दोस्तों, मैंने माना मेरे भाई 50% नहीं होगा, 45% भी प्रॉफिट होगा, तो क्या बुरा है मेरे भाई। जब सामान आपका बहुत ज़्यादा बिकेगा तो मैंने देखा मेरे भाई गांव के बाजार में जो बेच रहा था ना व्यक्ति, धड़ल्ले से सामान बिक रहा था। देखिए मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई, आप जो है इस काम को किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए गांव में आप रहते हैं तो गांव के बाजार में आप बेच सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पन्नी नीचे बिछा लेनी है, तिरपाल बिछा लेना है और उसी पर ही, जैसे मान लीजिए दोस्तों डलिया आती है, डलिया इस तरीके की डलिया आती है दोस्तों, जो प्लास्टिक की डलिया होती है ना, डलिया जिसमें सामान रखने की होती है। आपने देखा होगा जो डलिया वगैरह मिलती है ना बाजार में, डलिया वगैरह मिलती है प्लास्टिक की सामान रखने के लिए, तो उस डलिया में ही आप ये इस तरीके के पाउच रखेंगे काफ़ी सारे, ठीक है। जैसे दोस्तों ये पाउच हो गया, ये काली मिर्च का हो गया, है ना, काली मिर्च का हो गया। और जैसे दोस्तों अगली डलिया है, यानी कि आपको डलिया बना लेनी है, डलिया ले लेनी है ना। डलिया कितनी, प्लास्टिक की डलिया कितनी, चकोल ले लेना, गोल वाली ले लेना। आपको जो डलिया लेनी है वो कितनी लेनी है, 10 ही डलिया लेनी है, 10 डलिया ले लेना। उस डलिया में ये पाउच रख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, नहीं तो। और आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वो जो आएंगे वो देखेंगे भैया ये सामान है, ये सामान है, डलिया में बेच लीजिए, चाहे ऐसे भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे डलिया में रख सकते हैं, चाहे ऐसे रख सकते हैं। आप कहाँ बेचेंगे, गाँव के बाजार में बेचेंगे। आप इसे चाहे तो देखिए फेरी लगाकर भी बेच सकते हैं, रोड के किनारे कहीं भी आप नीचे तिरपाल बिछाकर ऐसे ही बेच लीजिए, क्योंकि ये हर घर की जरूरत वाला सामान है। ये धुंधला, खराब, मटीला, यानी कि मट्टी में नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों ये पाउच में है तो किसी भी तरह का ये खराब नहीं होने वाला है। अगर आप इसे नीचे रखकर भी बेचेंगे तो आसानी से बिक जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, शहर में आप रहते हैं, रोड के किनारे इसे कहीं भी बेच सकते हैं। शहर में भी मार्केट लगती है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ दोस्तों मैं सिटी में रहता हूँ और गांव के अलग अलग बाजार में मैं काम करता हूँ, अलग अलग गांव के बाजार में मोबाइल एसेसरीज का सामान बेचता हूँ। मेरे जो पुराने व्यूवर वो मेरे बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैं सिटी में रहता हूँ, मेरे नज़दीक में भी हफ्ते के बाजार लगते हैं, जैसे मंगल में लगता है, बृहस्पति में लगता है, शुक्र में लगता है, अलग अलग जगह बाजार लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो शहर के बाजार होते हैं तो वहाँ पर भी आप जो ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके से बेच सकते हैं। मैं बता दूं जो शहर के बाजार में बेचता है दोस्तों, तो ऐसा पाउच नहीं है उसका, वो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है, उस तरीके से बेचता है। और ये जो लेकर आया हूँ दोस्तों मैं, ये गाँव के बाजार से लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आपकी इच्छा है, आप ट्रांसपेरेंट पन्नी में बेच लीजिए, चाहे दोस्तों इस तरीके की आप जो सिल्वर वाली जो पन्नी है इस तरीके की ले सकते हैं। जहाँ पर पॉलीथीन वगैरह मिलती है वहाँ से आप ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है, वहाँ से मंगा सकते हैं। उनसे कह देना भैया हमें जो है ट्रांसपेरेंट पन्नी लाकर दे दो, या फिर दोस्तों इस तरीके की पन्नी मिल जाती है तो इस तरीके की छोटी बड़ी पन्नी भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों यकीन मानिए ये काम बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन आपको विश्वास रखना होगा मेरे भाई। आप ये समझ लीजिए, बहुत से व्यक्ति ये कहेंगे यार भैया हमें तुम क्या बता रहे हो, हमें सब कुछ आता है। मेरे भाई कहते हैं, लेकिन देखिए हर आदमी को ना, हर आदमी ज्ञानी बना पड़ा है आज की तारीख में। हर व्यक्ति जो है कहीं चौपाल पर, कहीं पर बस में, कभी आप पैदल जा रहे हैं, हर आदमी जो है अपनी नेतागिरी दिखा रहा कि यार वो ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है, ये वो बेकार है, आजकल ऐसे हो रहा है, आजकल महंगाई हो रही है। भाई इन बातों से क्या होगा? अरे महंगाई आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते ना। जो आपके हाथ में है वही आप रोक सकते हो ना। तो आपके हाथ में क्या है? प्रोग्रेस करना। आपके हाथ में क्या है? बिजनेस करना। तो आप ही तो कर सकते हो, आप नहीं रोक सकते ना। आपको उस काम में मेहनत करनी ही नहीं सकती। आप जो है हर आदमी फालतू का ज्ञान बनना के भैया नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई कुछ मत करो, सब बेकार है, महंगाई हो गई, सरकार बेकार है, तो मत करो ना कुछ भी। और मैंने देखा दोस्तों, लोग जो इन बातों, जिनका माइंडसेट अच्छा है ना, वो तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए। क्योंकि आपको खुद को बदलना है मेरे भाई। इस बात को आप आसानी समझ लीजिए, जो आपके हाथ में है वो कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। और देखिए दोस्तों, बुरा लगा हो मेरी बात का तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों कुछ बातें देखिए बतानी भी पड़ती हैं, क्योंकि दोस्तों जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि हम मान लीजिए जिम जाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, कितने लोग जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है हम बिजनेस से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कितने लोग करते हैं। हर व्यक्ति पता नहीं क्यों मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, हर व्यक्ति जो चाहता है ना, वो सिर्फ इस तरीके से चाहता है, वो टारगेट उसने बना रखा है कि यार मुझे जो है ना, वो महीने में पैसा इतना फिक्स करना है, इतना फिक्स मुझे पैसा मिल जाएगा। भाई फिक्स के चक्कर में मत पड़िए, यहाँ रोजाना पैसा मिलेगा, रोजाना। आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।